हेलो एवरीवन, नमस्ते। सो गाइस, आज यहाँ पे जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है यस और नो टू योर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं कुछ ऐसे डिटेल्स आपको बताऊंगी जो कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मायने रखता होगा आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, जो भी मुझे दिखेगा। और उसके अलावा जो कि मुद्दे की बात है इस रीडिंग का, कि आप कोई भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को सोचना, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आपको उसका उत्तर जो है वो हाँ या फिर ना के तहत बता दूंगी, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी जानना चाहते हो, उसका सही उत्तर क्या है, हाँ या ना। ठीक है। सो गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सामने देख पा रहे हो, मैंने दो पायल रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 है लव, या फिर आप लोग रेड हार्ट को पाइल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ले सकते हो। एंड पाइल नंबर 2 है लस्ट, या फिर आप लोग ब्लैक हार्ट को पाइल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ले सकते हो। सो गाइज, ये आपके ऊपर है कि आप लोग पाइल्स का सिलेक्शन जो है वो लव या फिर लस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, या फिर यहाँ पे रखे हुए हार्ट्स के कलर्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हो। तो गाइज, ये जो रीडिंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये कम्प्लीटली टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग भी है, और ये फॉर बोथ मेल्स और फीमेल्स हर किसी के लिए है। और गाइज, मेरी जितने भी रीडिंग्स होते हैं ना, सारे ही टाइमलेस होते हैं और जनरल रीडिंग भी होते हैं। तो आप लोग जब भी चाहो मेरी जिस भी रीडिंग को रेफर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स, और आप लोगों को आपका सल्यूशन मिल जाएगा। और मेरे ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ ही रहती है और आगे भी रहेगी। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना, और जितना हो सके ना आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी ढेर सारे न्यू टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग्स कर पाऊँगी, ताकि मैं आप लोगों की लाइफ में एक छोटी सी प्यारी सी हेल्प ला पाऊँगी गाइस। और मुझे बेहद खुशी होगी ये चीज़ करके। सो अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी लव को भी चूज़ करा है या फिर जिन्होंने रेड हार्ट को चूज करा है। पहले तो देखते हैं गाइस कि आप लोगों के लिए कौन कौन से कार्ड्स आए हैं, और जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहती है, और आपके जो भी सवाल आपने अपने माइंड में सोच के रखा हुआ है उसका उत्तर भी हम जानते हैं हाँ या ना के तहत। सो पाइल नंबर 1 आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके सामने दो कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। द चैरियट का कार्ड है इन रिवर्स में, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इन रिवर्स में। सो पहले हम तो मुद्दे की बात करते हैं गाइस, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ भी बता दूंगी कि डिवाइन आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या देना चाहती है, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन पहले हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। आप अपने माइंड में कोई भी सवाल आप सोच सकते हो, चाहे वो क्वेश्चन जो है वो आपके करियर से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, कुछ भी, ठीक है, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, जो भी आपके जहन में है जो आप मुझे पूछना चाहते हो, वो क्वेश्चन आप अभी अपने माइंड में सोच लेना, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको वो कार्ड दिखा दूंगी हाँ या ना। ओके, तो आप चाहो तो पॉज कर सकते हो इस रीडिंग को अभी। सो गाइस, जैसे कि आप लोग सामने देख पा रहे हो कि यस का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो आपने जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहा था, जो आपके माइंड में था, उसका उत्तर हाँ है गाइस। ओके, सो अभी मैं, जैसे कि आपको पहले ही मैंने बोला था कि मैं ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहती है, जो भी, ठीक है, चाहे वो आपका करियर हो, फाइनेंस हो, लव हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या आपके हेल्थ से रिलेटेड हो। क्योंकि गाइज, मैं जो रीडिंग्स करती हूँ वो इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपको सारे आपके जितने भी सवाल हैं ना उसके उत्तर आपको अभी मिलने जा रहे हैं। सो गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट डिवाइन आपको यही बताना चाह रही है कि एक एक चीज़ है गाइस जिसे आपको कंट्रोल में रखना है, वो है आपका एंगर, आपका गुस्सा।
आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो एंड आपको हर एक चीज़ बर्डन फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि आपके लाइफ में है, बहुत हड़बड़ाहट में आप सारे काम करते हो, रश करते हो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एंड कभी कभार आपके अंदर वो हेजिटेंसी आ जाती है, नहीं मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो इन शॉर्ट आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने लाइफ में, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, करियर हो, लव लाइफ हो, दैट डजेंट मैटर। लेकिन आपको प्रॉपर डिसीजन लेने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो अम, थोड़ा इंस्टेबिलिटी है, थोड़ा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा पैसा उड़ा देते हो, ना चाहते हुए भी उड़ा देते हो, तो वो भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो गाइज थोड़ा उथल पुथल मुझे फील हो रहा है फॉर पाइल नंबर 1, जहाँ पे कि यू डोंट नो वेयर टू गो। आपको आपके लाइफ का पाथ नहीं पता है कि कभी कभार आप सोचते हो ना कि मुझे ये काम करना चाहिए, कभी कभार वो काम होता नहीं है एंड उसके बाद आप सोचते हो कि यार सारी परेशानी मेरी किस्मत में ही लिखी हुई है, और आपको गुस्सा आ जाता है। आपको खुद के ऊपर वो कंट्रोल नहीं रहता, आपको अपने लाइफ का डायरेक्शन ही नहीं पता है। वही मैं देख पा रही हूँ, हेस्टीनेस, इम्पेशंस, इवन आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ भी है, आप बहुत सारे काम करना चाहते हो। आप आपको ऐसा फील होता है जैसे कि आप एक मल्टीटास्कर भी हो। एंड यू नो व्हाट गाइस कि हाँ, आप एक मल्टीटास्कर ज़रूर हो गाइस, लेकिन मैनेजमेंट नाम की भी चीज़ होती है। तो आपको थोड़ा चीज़ों को प्रॉपरली कैसे मैनेज करना है वो सीखना चाहिए। मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, दैट आप एक टाइम टेबल बना लो कि आज मुझे ये काम ख़त्म करना है। जैसे कि एक टाइम पे 4-5 काम आप मत किया करो। स्टार्टिंग स्टेज है आपका, तो पहले एक काम ख़त्म करो, उसके बाद दूसरा करो, तभी जाके आपके सारे काम होंगे। अगर आप एट ए टाइम बहुत सारे काम को हाथ पे ले लोगे गाइस, तो आपके कोई भी काम कंप्लीट नहीं होंगे। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग थोड़ा लेजी भी हो, थोड़ा सा गाइस। तो क्योंकि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, चल छोड़ो, चल जाने दो। तो वही चीज़ को अपने लाइफ से हटा दो। जब आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे ना अपने काम में, तो आपको बोरियत फील नहीं होगा, उल्टा आपको मज़ा आएगा काम करने में। तो थोड़ा ना अपने काम को करने में थोड़ा इंजॉय करो, अपने काम को इंजॉय करो। ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ चीज़ें जो कि मुझे दिख रही है एंड आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे गाइस थोड़ा उथल पुथल दिख रहा है आपके लाइफ में। आप सही करना चाहते हो जाता है गलत, वही, ठीक है। लेकिन ये सब टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो अभी मैं आपके लव लाइफ के ऊपर भी कुछ देख लेती हूँ, अगर कुछ ऐसा दिखता है जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है, तो वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, आप डेस्परेटली चाहते हो कि कोई एक बंदा या बंदी आपके लाइफ में रहे, जिसके ऊपर आप रिलाई कर पाओ, जिससे आप प्यार कर पाओ, जो आपको प्यार करे। यहाँ पे गाइस आप लोग थोड़ा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो, भले ही ऊपर ऊपर से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ मैं ये शो करते हो सबके सामने, बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप लोगों के अंदर झांक के देख पा रही हूँ दैट आप लोग गाइस बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा, और सच्चे और अच्छे इंसान भी हो, ठीक है। आई नो कलयुग है और प्रैक्टिकल होके रहना पड़ता है, सोच समझ के सारे डिसीशंस लेने पड़ते हैं, एंड ये अच्छी बात है। लेकिन आपका जो दिल है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। आप ज़्यादातर दूसरों के बारे में गलत सोचना अच्छा नहीं लगता आपको, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट आपको कभी कभार ऐसा लगता है जैसे कि आपके लिए कोई बना नहीं है। एंड अगर आपके लाइफ में कई सारे चॉइसेस भी हैं, स्टिल यू आर सो कंफ्यूज कि यार मैं चूज़ करूँ तो करूँ किससे। और कभी कभार आपको ऐसा भी लग रहा है कि यार नहीं, मुझे ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। शादी बहुत बड़ी
रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं निभा पाऊँगा या नहीं, मैं निभा पाऊँगी या नहीं। आजकल तो किसी के ऊपर भरोसा करना इम्पॉसिबल है, करूँ क्या मैं। सो गाइज, पाइल नंबर 1, यू नो व्हाट, मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ ना, आप लोग ऐसे इंसान हो जिसे प्यार चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप डरते भी हो, प्यार से डरते हो कि कहीं किसी ने आपको धोखा दे दिया तो आप क्या करोगे। तो हम कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी देख लेते हैं ताकि हम आपके बारे में पूरा इन डिटेल जान पाए। सो गाइस, हार्ट ब्रेक, आइदर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन में आप चल रहे हो, या फिर गाइस अगर आप लोग टोटली सिंगल हो ना, तभी भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। कैसे? आप लोग ये सोचते हो कि यार सब के पास उसके लाइफ पार्टनर्स हैं, मेरे पास कोई नहीं है, कोई तो होना चाहिए, लाइक दैट। लेकिन कहीं ना कहीं आप प्यार भी चाहते हो, लेकिन आप डरते भी प्यार से ही हो। आप ये सोचते हो दैट यार मेरा बैड लक है, मेरे साथ कुछ सही नहीं होगा, ऐसा आप सोचते हो गाइस। एंड यही चीज़ आपने अपने जहन में दबा के रखा हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है गाइस, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ भी है वो पास्ट में, तो वो पास्ट है, उसे भुलाने की कोशिश करो। आपने आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को फेस करा है, मीन्स आपके लाइफ में सडन चेंज हो जाता है, कभी कभार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ना, आपने अपने माइंड में ये बसा ही लिया है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। नो, नो यार मेरे साथ गलत हो रहा है, नो यार सारे प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में लिखी हुई है। गाइस, ये नो को ना आप थोड़ा हटा दो अपने दिमाग से, क्योंकि आप देख पा रहे हो पहला कार्ड जो आया हुआ है गाइस, यस का कार्ड है, जो कि पॉजिटिविटी को दर्शाता है। तो आपके लाइफ में भी अच्छा अच्छा होगा। कब होगा? जब आपकी हीलिंग हो जाएगी बहुत जल्दी गाइस। आपके लाइफ में एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन होके ही रहेगा। फीनिक्स का कार्ड आया हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कि एशेस से नए जीवन का उद्भावन, टोटली कुछ ऐसा चीज़ आपके लाइफ में होने जा रहा है गाइस, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। अगर आप कोई करियर से रिलेटेड कुछ चाहते हो तो वो भी होगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का कार्ड आया हुआ है। और अगर आप घर बसाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, खुद की फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, ऐसा आपका सपना है, तो गाइस वो भी पूरा होगा बहुत जल्दी। क्योंकि यहाँ पे एक यूनियन, एक पार्टनरशिप का कार्ड भी आया हुआ है आप लोगों के लिए। तो ये तो तय है गाइस कि जो चाहोगे आप वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस आप रखो। आपके जो वर्क फील्ड है वहाँ पे आप अपने काम को ना इंजॉय करो। जैसे कि मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, एनर्जी से लगती है, थक जाते हैं हम लोग बात कर कर के बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये काम करने में हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो हम इंजॉय करते हैं ये काम को। तो हम चाहे जितना भी थके क्यों ना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें खुशी होती है कि चलो हमने इतने सारे रीडिंग्स कर दिए, इतने लोगों की हेल्प करी है। सो गाइज, वही चीज़ को आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जो भी काम आप कर रहे हो ना, उससे इंजॉय करो, ठीक है, मीन्स मज़ा लो उस काम का। और आपकी किस्मत में कोर्ट मैरिज लिखा हुआ है एंड टेम्पल मैरिज भी लिखा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आप पहले जाके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च में शादी करो, या फिर अगर आपके पुरखों में कुछ ऐसा रीति रिवाज है कि आप लोग आपके खुद के पुरखों के मंदिर में जाके पहले शादी करते हो, उसके बाद रजिस्टर करते हो, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। सो पाइल नंबर 1, आपने जैसे कि लव को चूज करा है। तो गाइस, आपके नियति में ही प्यार लिखा हुआ है, चाहे आप प्यार से भागो, जो भी करो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप कुंवारे रह जाओगे। शादी तो आपकी होके ही रहेगी, घर आपको मिलेगा, एट द सेम टाइम आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर कोई एक ऐसा पार्टनरशिप का ऑफर भी मिल सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी सडन, अनएक्सपेक्टेड वे में, एंड वही अपॉर्चुनिटी आपकी
लाइफ को चेंज करके रख देगी। अगर आप लोग शादी करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बोला था। ठीक है, सो गाइस ये था रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। तो अभी हम मूव करते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने भी लस्ट को चूज करा है या फिर डार्क ब्लैक हार्ट को चूज करा है। और पहले तो देखते हैं कि उनके लिए कौन कौन से कार्ड्स आए हैं और जानते हैं उनके सवाल का उत्तर क्या है, हाँ या ना के तहत। और उनके लिए अगर डिवाइन कोई संदेश मुझे देती है जो कि उन्हें जानना ज़रूरी है, तो वो भी मैं यहाँ पे शेयर ज़रूर करूँगी। सो पाइल नंबर 2, आप देख पा रहे हो आपके सामने दो कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। द डेविल का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस। ठीक है, तो जैसे कि आज की रीडिंग का मुद्दा है कि येस और नो टू योर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो पहले आप लोग अपने जहन में एक सवाल आप सोच लो, जो भी सवाल आप सोचना चाहते हो आप सोच सकते हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, फैमिली से हो, लव लाइफ से हो, जिसके भी ऊपर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हो वो आप सोच सकते हो। ठीक है, और उसका सवाल का उत्तर जो है वो मैं यहाँ पे हाँ या ना के तहत दे दूँगी। तो आप थोड़ा चाहो तो पॉज कर लो इस रीडिंग को। ठीक है, अभी यहीं पे। सो माय व्यूअर्स, आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया है आपके सवाल को। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि उस सवाल का उत्तर क्या है। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, पाइल नंबर 2 मैंने बहुत सफ़र करा, कई बार सफ़र करा आपके लिए, ताकि मुझे येस या फिर नो का कार्ड मिल जाए। लेकिन गाइस यू नो व्हाट, यहाँ पे येस या फिर नो का कार्ड मुझे स्पेसिफिकली नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मैं आपका सवाल का उत्तर ज़रूर दूंगी, इंट्यूटिवली भी दूंगी। एंड यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक चीज़ जानना ज़रूरी है, दैट आप लोग कोई भी चीज़ को हाँ या ना के तहत मत लो। यहाँ पे डिवाइन आपको एक चीज़ बताना चाह रही है, दैट आप लोग हर एक चीज़ को ना मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगी, ऐसा आप सोचते हो। इवन आप किसी के सामने ना अपने प्रॉब्लम्स बताते भी नहीं हो। बिकॉज गाइज मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज फील कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मीन्स अड़चने, रुकावटें, यही सब मुझे फील हो रहा है। तो गाइज आई नो प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में रहते ही है, आपके लाइफ में भी है, इसीलिए आप इस रीडिंग को यहाँ पे देख रहे हो। तो गाइस एडवाइस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता गाइस। ठीक है, अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो तो अच्छी बात है। ओके, इसमें आपका रेपुटेशन कम नहीं हो रहा है। तो अगर आपके मन में कभी भी ऐसा हिचकिचाहट आता है कि मैं पूछूं या नहीं पूछूं, तो गाइस हिचकिचाओ मत, जो डाउट हो पूछ लो। ठीक है, एडवाइस लो। यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रही है आपको एडवाइस लेना पड़ेगा, आपको एक गुरु की ज़रूरत है। एंड जब तक आप कोई एक गुरु नहीं मिल जाता आपको, तब तक आपके लाइफ में कोई चीज़ स्टेबल नहीं होगा। जहाँ पे भी आपको कोई एक मेंटोर मिलता है, कोई एक इंसान आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उन्हें अलाउ करो अपने लाइफ में, ताकि वो बंदा या बंदी जो भी है ऐसे गुरु वो आपकी हेल्प करेंगे। और गाइस उसके बाद आपके लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स का हल जो है वो आपको मिल जाएगा। ये एक सजेशन है जो कि मुझे दिखा, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो गाइस आई नो कभी कभार मैं ज़्यादा बोल देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे पहले मुद्दे की बात करना है। आप जो भी सवाल आपने पूछा था उसका उत्तर है आपको लेट गो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, जो सेकंड कार्ड आया हुआ है वो आपका सवाल का उत्तर है। जो भी आपने पूछा है ना उसका उत्तर है आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप जो भी चाहते हो वो आपके लिए बना नहीं है या बनी नहीं है। ठीक है गाइस, तो आप ये जान लो दैट आपने जो भी पूछा था मुझे उसका उत्तर यही है, दैट जो भी आपने सोचा था ना वो आपके लिए नहीं है गाइस, उससे आपको दूर जाना है। ओके, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन खुद आपको एक स्पेसिफिक
उत्तर नहीं दे रही है, वो बोल रही है कि आपको दूसरों के साथ मिल के काम करना पड़ेगा। अगर करियर की बात है, अगर फैमिली की बात है, लव की बात है, तो दूसरों के साथ मिल के चलना सीखना पड़ेगा। सिर्फ आप हर एक चीज़ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, इस पे आप अगर टिके रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो गाइस मुद्दे की बात मैंने कर ली है, आपको बता दिया है, आपके सवाल का उत्तर है। आपको जो भी आपने पूछा था उससे आपको उभरना पड़ेगा, उससे आपको छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगी कि डिवाइन आपको और एक्स्ट्रा क्या संदेश देना चाहती है, जो कि आपके लाइफ में ज़रूरी है आप लोगों को जानना। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट आप बंधे हुए हो कोई एक सिचुएशन में या फिर कोई एक काम में। ठीक है, जहाँ पे कि अ, आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो अपने लाइफ में। एक्चुअल में ना गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल पर्सन हो, एंड आपके अंदर थोड़ा वो डिसिप्लिन साइड भी है। लेकिन आप क्या है ना, वो सारी चीज़ों को मिला के काम कैसे करते हैं वो आपको नहीं पता। क्या होता है ना, आप जब भी कोई काम मैं कर लूँगा या कर लूँगी सोचते हो अकेले, तब वो काम होता नहीं है आपसे। आप एक लीडर ज़रूर हो गाइस, लेकिन आप लीडर भी तभी बन पाते हो जब आपकी एक टीम हो, जब आपके अंदर आपके कलीग्स हो या फिर फ्रेंड्स हो जिनके साथ आप काम करो। तो यही आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे सबको मिला के काम करना है। और अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट आप कोई एक जगह में ट्रैप्ड हो, आप कहीं दूसरा जगह पे काम करना चाहते हो, तो आप अप्लाई करते रहो, एक बार, दो बार, तीन बार, कभी ना कभी आपको रेस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और जैसे भी आप पैशन के साथ काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आपको आपका रास्ता पता है, एंड बस चलते जाओ गाइस, मुकाम तक आप पहुंच जाओगे। वही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और फाइनेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो फ्यूचर में तो आप बहुत ही ज़्यादा गुड सेवर बन जाओगे। लाइक आप अननेसेसरी खर्चा नहीं करोगे। इवन फाइनेंशियल डिसीजन भी आप बहुत ही कमाल का लेने जा रहे हो। अगर अभी आपका बजटिंग में थोड़ा हाथ तंग है या फिर सिंपली आप पैसे उड़ा देते हो, खर्च कर देते हो, तो वो चीज़ समय के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाओगे, आप संभाल लोगे। ये सब मुझे कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे नहीं दिख रही है। इवन डिवाइन भी आपको बोल रही है कि आपके लाइफ में लगभग हर एक चीज़ सॉर्टेड है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शायद उथल पुथल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पैल नंबर 2, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हाँ, थोड़ा आपके अंदर वो रेस्टलेस साइड है, जिसकी वजह से कभी कभार आप डगमगा जाते हो। आप थोड़ा ऐसा सोचते हो कि यार बहुत मेहनत करी थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लाइंस आप सोचते ज़रूर हो, लेकिन गाइस सब कुछ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर आप थोड़ा कटे कटे रहते हो, बहुत कम बातचीत करते हो, तो गाइस मैं एक ही सजेशन यहाँ पे आप लोगों को दूंगी दैट थोड़ा सोशल होना शुरू कर दो, थोड़ा बातचीत करो, ताकि नेटवर्क जो है आप वो स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, एंड जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो करेज है। इवन आप एक बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल पर्सन भी हो, आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट इंसान हो गाइस आप लोग। कभी कभार हाँ हो जाता है, आप लोग रेस्टलेस हो जाते हो, पैसा बहुत उड़ा देते हो, जब भी गुस्सा होते हो आप पैसा उड़ा देते हो, लेकिन गाइस ये सब मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आप पहले ही मेच्योर हो तभी भी आप ऐसा करते हो, तो गाइस वो आपका नेचर ही है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस पाइल नंबर 2, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोगों के लिए सब कुछ सॉर्टेड ही मुझे दिख रहा है। बहुत कुछ गलत यहाँ पे मुझे फील नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो दिख रहा है दैट जिससे भी आप प्यार करोगे या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आने जा रहे हो या फिर हो, उसके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन एक लस्टी वाइब्स मैं देख पा रही हूँ, एक ऑब्सेशन।
जहाँ पे कि ना ही आप उसे छोड़ पाओगे ना ही वो आपको छोड़ पाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइस वर्सा दिख रहा है जहाँ पे कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। आप भी उससे प्यार करोगे, वो भी आपसे प्यार करेंगे। इवन आपके अंदर जो एक इंडिपेंडेंट साइड है ना कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, सेम चीज़ आपके लवर के अंदर भी होगी, जहाँ पे कि वो भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही होंगे। वो भी एक ओपननेस टाइप के इंसान होंगे, जहाँ पे कि आप दोनों के बीच में कभी भी कोई सीक्रेसी नहीं रहेगी। बहुत ही ज़्यादा मुझे एक फील हो रहा है गाइस दैट आप दोनों इंजॉय करोगे एक दूसरे के कंपनी को, ठीक है? क्योंकि आप एक चेयरफुल पर्सन हो, आप अपने लाइफ को इंजॉय करते हो, कॉन्फिडेंट इंसान हो, आप स्टैंड लेना आपको आता है। अगर आप किससे प्यार करोगे तो उसके लिए आप स्टैंड लोगे ज़रूर। एंड वही चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दैट आपका जो भी लवर होगा या होगी, या जिनके साथ आप अभी हो करेंटली, वो भी आपके लिए स्टैंड लेंगे। और आप दोनों का ये जो रिश्ता है गाइस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लव नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन, अफेक्शन, लस्ट ये थोड़ा ज़्यादा है। ओके, और होना भी चाहिए। अगर नहीं है लस्टी वाइब्स, अगर नहीं है अट्रैक्शन, तो आप साथ में रहोगे ही क्यों, है ना? तो गाइस कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स देख लेते हैं। तो गाइस आपके माइंड में जो एक चीज़ रहता है ना कि सब कुछ गलत हो गया है, सब कुछ सही कर रहा था मैं, या सब कुछ सही कर रही थी मैं, लेकिन क्या हो रहा है यार, सब कुछ गलत हो रहा है, ये जो आप सोचते हो ना, ये आप थोड़ा सोचना बंद करो। आई नो आपको क्लैरिटी चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन डिवाइन यहाँ पे आपको बोल रही है दैट नहीं, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको खुद के विजन्स के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। यू नो व्हाट गाइस, आपके अंदर विजन पावर है। आपको चीज़ें दिखती है, कभी कभार आपको आभास होता है कि ऐसा होने जा रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही चीज़ को फॉलो करो आप लोग, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और अगर डिवाइन की तरफ से आप कोई संदेश जाना चाहते हो, तो डिवाइन यहाँ पे आपको बोल रही है कि सेल्फ लव करो, खुद के ऊपर काम करो थोड़ा। आप जो आपको करने में मज़ा आता है ना, वो थोड़ा आप काम करो, ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, आप हैप्पी हैप्पी रहना शुरू कर दोगे। एंड उसके बाद क्या होगा ना गाइस, आप आपके लाइफ में सब कुछ सही होता जाएगा। तो थोड़ा आप 24 घंटे में से एट लीस्ट हाफ एन आवर या फिर 1 घंटा तो खुद के लिए निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो थोड़ा पार्लर जा सकते हो, मसाज ले सकते हो, या फिर सिंपली घर पे ही आप थोड़ा ऑयलिंग कर लो, बॉडी ऑयल कर लो, आपको अच्छा फील होगा गाइस, ठीक है? और आपके लाइफ में आई नो कि आपके कई सारे गोल्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में। सब कुछ होगा, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन समय के अकॉर्डिंग मिलेगा, सरप्राइजिंगली मिलेगा, सडन मिलेगा, बहुत जल्दी, वेरी सून। इतना आप समझ लो गाइस, आपका प्यार जो है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं। ट्रू लव का कार्ड आया हुआ है। जिनके साथ आपकी शादी होगी उनके साथ आपका फर्स्ट मीटिंग जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है। मैं यहाँ पे वही देख पा रही हूँ, एक फेरी टेल काइंड ऑफ कनेक्शन है आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दैट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका एंड आपके होने वाले स्पाउस के बीच में। जैसे आप हो वैसे वो है, जैसे आपका नेचर है वैसे उनका नेचर है। आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो गाइस, एक दूसरे को कंप्लीट करने चाह रहे हो। एंड यू नो व्हाट गाइस, सरप्राइज सरप्राइज, लव मैरिज। अगर आपके माइंड में कभी भी वो दुविधा है कि आप हमेशा सोचते रहते हो कि यार घर वाले कहीं किसी के साथ शादी करवा दिया तो मेरा, तो आपके मन में जो एक डर है ना अरेंज मैरिज का, ऐसा आपके साथ नहीं होने जा रहा है। आपका लव मैरिज ही होगा। आप खुद आपके लाइफ पार्टनर को चूज करोगे, एंड आपका लाइफ पार्टनर के साथ आपका जो कनेक्शन रहेगा गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा लस्टी एंड इंटेंस वाइल्ड साइड से रहेगा, जहाँ पे कि यू बोथ विल इंजॉय ईच अदर्स कंपनी। एंड जहाँ पे कि आप दोनों
के बीच में कोई शाइनेस मैं नहीं देख रही हूँ गाइस। आप दोनों जैसे कि खुली किताब होगी एक दूसरे के सामने, कोई सीक्रेसी नहीं रहेगा, आप दोनों परफेक्ट मैच रहोगे एक दूसरे के लिए, ठीक है गाइस। सो पाइल नंबर 2, मुझे बस इतना ही इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए दिखा, जो कि सब कुछ मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। आई थिंक कि मैंने आप लोगों की हेल्प कर ली है। और गाइस अगर आप लोगों को फील होता है दैट मेरी जो रीडिंग्स होता है वो आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से हेल्पफुल रहती है, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लाइक का बटन जो होता है वो आप प्रेस कर सकते हो, ताकि जब आप लाइक करते हो ना तो वो चीज़ आप क्लेम कर लेते हो, ठीक है। वो ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती है डायरेक्टली फ्रॉम द डिवाइन। और मेरी ब्लेसिंग्स तो है ही आप लोगों के साथ, तो लाइक करो, कमेंट भी करो, जो भी आपको बताना है, जो भी आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, या फिर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और गाइस सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे फील होगा दैट मैं किसी ना किसी तरीके से आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ खुशियाँ लेके आ रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, है ना। सो गाइज आज की रीडिंग आई थिंक बहुत लंबी हो गई है, तो इतने में ही आज हम लोग रीडिंग को रोकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर एंड बी सेफ गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।